और उधर जाकर के आप कहते हैं कि जी हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन फलाने को, आईजी को कहते हैं रिपोर्ट दो, कमिश्नर को कहते हैं रिपोर्ट दो, डीएम को कहते हैं रिपोर्ट दो, अटॉर्नी जनरल, ये क्या है जी? ये तो ड्रामा, ये फजूल बात है बिल्कुल, इससे कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले करे मुख्तलिफ हवालों से, अगर वो फैसले करेगी तो वो मसले हल होगा। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले नहीं किए या फैसले किए हैं? जो फैसले इन्होंने किए हैं उनको उन्होंने रद्दी के टोकरे में डाल दिया है, तो और क्या फैसले करेंगे जी? उनका भी यही हशर होगा, उनका भी यही हशर होगा। अब तो बात ज़ाहिर हो गई है। भाई बंदे खुदा, आपने क्यों ये इसमें आपने पंगा ले लिया है कि जो ऑडिटर जनरल है, ये जिसको आप अब हलफ देंगे इन अनदर हाफ एन आवर और सो, आपने उसको कर दिया और आपने ख़त लिखा सदर को और प्राइम मिनिस्टर को, और ये बाजी तो जरदारी जीत गया है, ये राउंड तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गया है, ये तो चीफ जस्टिस हार गया है। आपकी बेइज्जती हो गई है। क्यों ये इशू रेज करते हो जब आपको पता है कि ये आप हारेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन ले लिया कराची के मसले के हवाले से, मगर अब कराची का जो इशू है हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जो सियासी कल्चर है वो लाठी और गोली का बन गया। आप क्या समझते हैं ये जो सियासी कल्चर है सुप्रीम कोर्ट के ने जिसका खिलाफ एक्शन लिया है, ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों में फैल सकता है? नहीं, पाकिस्तान में तो बाकी ऑलरेडी जी न गवर्नमेंट है, न एडमिनिस्ट्रेशन है, न लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। वो तो ऑलरेडी कोलैप्स कर गया है, ऑलरेडी कोलैप्स कर गया है जी। ये जो है इनिशिएटिव जो है वो इन लोगों के हाथ में है, उनकी मर्जी है, आपको उठाएं, मुझे उठाएं, किसी और को उठाएं और मीरान शाह ले जाएं ट्राइबल एरिया में रैंसम जी। सलमान तासीर के लड़के को लाहौर से निकाला है ना जी, पिकअप किया है। ये तो मरद फैल गया। अब ये तो सिर्फ अब ट्राइबल एरिया तक ये महदूद नहीं है, ये तो फैल गया है जी। पाकिस्तान तो बड़ी सख्त मुसीबत में फंसा हुआ है जी, बहुत सख्त मुसीबत में फंसा हुआ है, और उसका हल जो है इनके पास नहीं है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जी, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जी। जब तक कि ये गवर्नमेंट कायम रहेगी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ज़्यादा पेचीदा होते जाएंगे, एग्रेवेट होते जाएंगे। इलेक्शन की बात कहते हैं जी इलेक्शन होंगे दोबारा वही लोग आ जाएंगे। नहीं, आप ये जब आ जाए ना जी, ऐसा नहीं कि ये कसरे सदारत में जरदारी बैठा हुआ कायम है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूसुफ रज़ा गिलानी बैठा हुआ है, वहाँ पे कायम अली शाह बैठा हुआ है चीफ मिनिस्टर, इधर शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, और बलूचिस्तान में भी कोई और बैठा हुआ है, और इलेक्शन इन सरकमस्टांस, चीफ इलेक्शन भी, कमिश्नर भी इनके मर्जी का आदमी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। ऐसी सिचुएशन में क्या इलेक्शन होगा? ऐसी सिचुएशन में उस इलेक्शन का नतीजा जो है इज ए फोरगॉन कंक्लूजन जी। इलेक्शन तो तब आएगा जब पहले इनकी छुट्टी करा। कैसे छुट्टी होगी इन लोगों की? ये इस कदर मजबूत हो गए हैं, आपके इल्म में है कि ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म, मुख्तलिफ जो सियासी जमातों का इश्तराक है, ये तो बज़ाहिर बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। जैसे हुआ था अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। पहले उसकी छुट्टी कराई, पहले अयूब को ही वॉज हाउंडेड आउट जी। उसके बाद नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और उसके बाद इलेक्शन हुआ। तो पहले आएगा पाकिस्तान, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि वाकई ठीक इलेक्शन हो और वो जो है लोगों को मौका मिले कि वो अपने नुमाइंदे, सही नुमाइंदे जो है उनको मैदान में ले आए, तो पहले इनकलाब आना चाहिए, इन लोगों की छुट्टी करानी चाहिए जी। इनके होते हुए कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन आउट ऑफ द। अब इनकलाब आएगा, इनकलाब कौन लाएगा? कौन इनकलाब लाएगा और हमारे मसाइल हल होंगे? मुशर्रफ को कैसे निकाला है? इसी इस्लामाबाद में 1.5 लाख लोग उसके खिलाफ निकल आए थे जी, 2 साल तारीख चलाते रहे। पहले इन्हीं लोगों ने, पार्लियामेंट ने उसको नहीं निकाला, पाकिस्तान के अवाम ने निकाला है। 2 साल उन्होंने तारीख चलाई। बाबर पहले उसकी वर्दी उतरवाई, मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर की वर्दी जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने उतरवाई है जी। पहले उसकी वर्दी उतरवाई, उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी जी। अमेरिकन भी सपोर्ट था, जरदारी का भी सपोर्ट था, आर्मी का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था जी। ही हैड टू गो, ये है। अब ये लोगों को पता लग गया है कि हमारे मसाइल का हल क्या है जी, लोगों को पता लग गया है जी। पार्लियामेंट के जाना बेकार, सेनेट में जाना बेकार,
वहाँ रेजोल्यूशन जा करके पास करना बेकार। इनके जो रेजोल्यूशन है उनके ऊपर कोई थूकता नहीं है जी। फाटा के मुतालिक इन्होंने एक मुतफ़िका रेजोल्यूशन पास किया था, उसको एग्जेक्टिव ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है जी, रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इन तमाम मसाइल का हल है द अल्टीमेट सॉवरन मस्ट असर्ट इटसेल्फ, टेक टू द रोड जी, टेक टू द रोड एज दे डिड बिफोर जी, एज दे डिड बिफोर एंड एज जैसा हुआ है इस्लामिक वर्ल्ड में, जैसा इजिप्ट में हुआ है, tahrir स्क्वायर में हुआ है, ट्यूनीशिया में हुआ है, बहरीन में हुआ है जी। अच्छा, तो अब तो पता लग गया है जी, यही तरीका है, यही एक रास्ता है कामयाबी का, और कोई रास्ता नहीं। बाद लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी जब कुछ ताकतों की हमायत उसे हासिल नहीं होगी। आप क्या कहेंगे? नहीं जी, इनका क्या है, ये तो इनके इन स्पाइट ऑफ देम होगा। ये जो लोग 1.5 लाख लोग आए थे इधर, तो ये किसी के कहने पे आए थे? ये तो खुद आए थे। हम लोग वहाँ जो तारीख चला रहे थे, हम किसी आर्मी चीफ या कियानी के कहने पर आए थे? नथिंग डूइंग जी, नथिंग डूइंग जी, हम तो खुद गए थे, और अब भी ऐसा ही होगा। दानिश्वर, कॉलमिस्ट, राइटर रुदार खान साहब, आपके आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, रुदार खान साहब का ये कहना है कि मौजूदा जो सिस्टम है, मौजूदा जो पॉलिटिकल क्लास है जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है या अपोजिशन में पंजाब में मौजूद है, उससे खैर की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि लोगों को सामने आना होगा, लोगों को मसाइल हल करने के हवाले से सामने आना होगा। उन्होंने मिसाल दी है कि जिस तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली के लिए 1.5 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद में आए और उनकी बहाली हो गई, इसी तरह से जब क्राउड बाहर निकलेगा, वो प्रेशर बिल्डअप करेगा तो मौजूदा क़यादत से जान छूटेगी और कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा। उनका ये कहना है कि जो कराची की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा अरसे तक जू की तू नहीं रह सकती, उस हवाले से अहम फैसले करने होंगे। अगर मौजूदा हुकूमत ने अहम फैसले नहीं किए तो कोई और करेगा और पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।